सबको फैसला दैनिक वचन में हम स्वागत करते हैं जो मंथ हम वुमेन्स डे मना रहे हैं। आइए कुछ सीखे बाइबल से भी, जो बाइबल एक इतिहास को रचा है, जो बाइबल कैसे परिस्थितियाँ कैसे सामना किया, कैसे हैंडल किया करके उन लोगों से हम सीखेंगे। और हम परमेश्वर धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमें वचन जैसी कहता है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री घर को कैसे बिगाड़ती है। वो बातें हमें परमेश्वर के बाइबल के वचन में देखने को मिलती है। आज हम देखेंगे बुद्धिमानी स्त्री के बारे में, कैसे जब परिस्थिति आई उसने कैसे उस परिस्थिति में सही संभाला उस बातों को। उसको 3 सवाल पूछे गए, हम देखेंगे एक वचन जो हम पढ़ेंगे जो मुझे आशीष का कारण हुआ कि वचन से मैंने ये सीखा है कि कैसी परिस्थिति में हमें कैसा बोलना है, कैसी परिस्थिति लोगों को कैसे जवाब देना है। परिस्थिति से अच्छी नहीं होगी हमारे लिए, बहनों के लिए। इसे हम देखते हैं बाइबल में स्त्री के बारे में लिखी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने जो शब्द बोले वो एक आशीष का कारण हम सब के लिए, मैं विश्वास करती होगा करके। हम दूसरा राजा 4 अध्याय में जब एलीशा जब एक गांव की ओर जाता है, वहाँ पे सुनामी करके उसको एक स्त्री मिलती है वहाँ पे, जो उसको घर में रखती है। उसके पास संतान नहीं होता है, लेकिन एलीशा उसके लिए प्रार्थना करता है, उसको संतान का आशीष होता है। हम देखते उसको एक बेटा उत्पन्न होता है और बेटा कुछ साल के बाद जो अपने पिता के साथ काम कर रहा था खेत में, वो वहाँ पे बीमार हो जाता है, बीमार के कारण मर जाता है। जब स्त्री ने उसके पति ने उसको जो उसके साथ काम कर रहा है उसको बोलता है इसकी माँ के पास ले जा। जब उसकी माँ के पास ले जाता है 4 अध्याय का, दूसरा राजा 4 अध्याय का, इसमें लिखा है वो उसके पास माँ के पास भेज देता है। वो उस 20 अध्याय इस प्रकार कहता है, उठकर उसने माँ के पास ले गया, फिर दोपहर तक उसके घुटनों पे रहा, तब मर गया। एक बेटा जो उसका सुनामी स्त्री का नाम नहीं है, लेकिन सुने यहाँ पे उस स्त्री एलीशा उसको पुकार बोलता है करके यहाँ पे बाइबल में उसका वर्णन किया गया है। उसका जो बेटा जिसको आशीष होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो मर जाता है। लेकिन जब मर जाता है तो उसके बाद वो क्या करती है, उस के पास जाती है जिसके पास उसने आशीष किया। एलीशा के पास वो जाने के लिए तैयार होती है। जब एलीशा ने उसे देखा कि स्त्री आ रही है, तो अपने दास गेजी को भेजता है, जाके पूछो क्या कुशल से है। गेजी वहां पे जाके उससे पूछता है 26 अध्याय में, तब उससे मिलने को दौड़ जा, उससे पूछ क्या कुशल से है गेजी से। इस प्रकार एलीशा कहता है उस स्त्री से जाके पूछने के लिए। ये जो 3 सवाल यहाँ पे उससे पूछता है, उस बातों पर हम ज्यादा गौर करेंगे ताकि हमारे जीवन जब परिस्थिति हम कैसे जवाब देना करके यहाँ पे देख सकते हैं। जब परिस्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है उस स्त्री के लिए क्योंकि उसका बेटा मर गया है, अब परिस्थिति ऐसी है, लेकिन उसके शब्द जब उसे पूछे जाते 3 सवाल यहाँ पे हम देखेंगे। तब उसे मिलने को दौड़ चढ़ा 26 का, जब यहाँ पर पढ़ते हैं, तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। 3 बातें यहाँ पे उससे पूछी जाती है। गेजी पूछता है तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है और तेरा लड़का कुशल से है। लेकिन स्त्री का जवाब क्या होता है, जब पूछने पे वो स्त्री ने उत्तर दिया हाँ कुशल से है। जबकि यहाँ पे वो स्त्री का बेटा मरा हुआ है, ऐसी परिस्थिति है, लेकिन वो क्या कर रही, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। वो यहाँ पे बता रही सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं, मेरा पति भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और लड़का भी ठीक। इस प्रकार का यहाँ पर उसने ऐसा जवाब नहीं दिया। उसने जाओ उसको बुलाओ जिसने मुझे आशीष किया और मेरा जो मेरे को दिया है वो लड़का मर गया, लेकिन उसने उस जगह पे कुशल का इस्तेमाल किया। मैं इस अध्ययन से ये कहना चाहती हूँ वचन से कि कैसी परिस्थिति में कैसे उसने उन बातों को कुशल से कहा,
कैसे उस परिस्थिति को हैंडल किया। हमारे जीवन में क्या होगा जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, बहना बहुत जल्दी निराश जैसे कुछ भी ऐसी हो जाए, इसके में तो मिनट की बात है। हमारे जीवन में भी जो कुछ बातें आती तो हम कैसे बोलना है, परिस्थिति में हमें कैसे जवाब देना है। सामने वाला व्यक्ति अगर पूछता है कुशल से है तो हाँ कुशल से है, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, अरे कुशल की सब नहीं, सब हमारे जीवन में क्या कोई पूछे तो हम अपना सब कुछ वर्णन कर देते हैं, ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन ये स्त्री ने कुछ भी नहीं कहा, सब कुशल से है करके अपने घर का जो हाल है उसने किससे कहा है, एलिशा से कहा है, क्योंकि उसको मालूम है जिसने दिया है उसी के पास में मिलती है। आज हमें मालूम होना है, हम लोगों से कहेंगे तो लोग हमारी परिस्थिति ठीक नहीं करने पाएंगे, हमारे घर की समस्या को लोग ठीक नहीं करने पाएंगे। हाँ लोग पूछते हैं तो उनको बताना हाँ सब कुशल से है, ये नहीं कहना मेरे घर में ये कमी है, मेरे घर में ऐसे है, पति ऐसा है, बच्चे सुन नहीं रहे, कुछ नहीं, सब ठीक है, क्योंकि हमारी विनती सुनने वाला परमेश्वर है। जिससे उसने पाया उसी स्त्री उसी के पास जाती एलिशा से कहती तूने जो दिया वो लड़का मर गया। आज हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, हमें पता होना चाहिए जिससे मैंने पाया है परिवार, जिससे मेरी प्रार्थना सुनी विनती जो मेरी समस्या का हल ठीक करना चाहता है उसी को हमें बताने की जरूरत है। हालेलुया। आज हमारे घर की चर्चा किससे करना, परमेश्वर से करना। आपके जीवन में आपके परिवार में जो परिस्थिति किससे कहना है, परमेश्वर से कहना, क्योंकि हमें यकीन मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जिसने मुझे परिवार दिया, जिसने मुझे पति दिया, बच्चे दिया है, मेरा परिवार दिया है, मैं उसी से कह सकती, क्योंकि वो ही मेरी इस परिस्थिति को ठीक कर सकता है, वो ही मेरी परिस्थिति को समझ सकता है। आज लोग पूछते हैं आज हमारा जवाब कैसा होता है परिस्थिति में, सब कुछ ठीक है या हम अपनी परिस्थिति को वर्णन कर देते हैं लोगों के सामने और लोग हमें मदद नहीं करेंगे, सांत्वना देंगे बस, लेकिन वहीं तक है। लेकिन मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। ये स्त्री ने गेजी से कुछ नहीं कहा, गेजी ने 30 सवाल जो पूछे उससे कि तू कुशल से, तेरा पति कुशल से बेटा, तो वो हाँ बोलती है कुशल से। आज हम कैसे बहने के रूप में, परिवार के रूप में सवाल, तो हमारा क्या जिम्मेदारी बनता है अपने घर की बातों को खुला से बताना या उससे बताना जो आपकी परिस्थिति को, हमारी परिस्थिति को समझ सकता है। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन से मैंने ये सीखा है कि कैसी परिस्थिति में हमें कैसे अपने परिवार को संभालना है। हालेलुया। और जिससे पाया उसी से हमें बोलना है, सबसे हमें नहीं बोलना है। हालेलुया। एक और वचन को देखेंगे, एक और वचन इस प्रकार का लूका अध्याय में 15:8 में, यहाँ पे परमेश्वर खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में स्त्री के बारे में यहाँ पे एक बात बताता है। 15:8 में यह कोई एक स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के, यहाँ पे 10 सिक्कों का वर्णन परमेश्वर ने किया है, तो वहाँ पे स्त्री का नाम लिया हुआ है और 10 सिक्के के बारे में बताया। वो एक खो जाए तो वो दिया जलाकर घर झाड़ फूक कर जब तक ना मिल जाए तो जी लगाकर खोजती रहती। उस वचन को हम सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पे 10 सिक्कों का वर्णन किया गया। खोए हुए, आज खो गया आपके जीवन में, आपके परिवार में, तो आप किसको बताना है या पहले ढूंढना या विनती में रखना है। हालेलुया। यह हमारे जीवन यहाँ पे खो गया करके इसने नहीं बताया, घर में दिया जला, क्या दिया किया है, हमारे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो हमारे पैरों को उस तक मंजिल तक ले जाता है जहाँ पे हमारी चीजें खोई हुई हमें मिल सकती है। वो कहाँ, वो परमेश्वर तक हमें लेके जा सकता है। वचन हमें कहाँ पहुँचाता है, हमें परमेश्वर के नजदीक पहुँचाता है, उस रास्ते पे पहुँचाता है जहाँ पे परमेश्वर खड़ा है और हम अपनी चीजों को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे 10 सिक्के उसके पास एक खो जाए तो खोने के बाद उसने किसी से नहीं कहा, आजू बाजू भी किसी से नहीं कहा,
लेकिन कैसे उसने परिस्थिति को कैसे हैंडल किया, खुद मेहनत किया, खुद प्रार्थना किया, खुद दिया जला के साफ सफाई करके ढूंढने लगे। उसने तुरंत किसी को फोन नहीं किया, उसने तुरंत किसी को कहा नहीं कि ऐसी ऐसी समस्या मेरे जीवन में होगी, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में होगी। लेकिन जब मिल गया, जब आप 9 में पढ़ोगे, जब मिलने के बाद उसने सबको बताया, एक बड़ा जश्न मनाया। हालेलुया। यहाँ पे कैसे उन्हें शामिल किया। दुख तो था उसके जीवन, 10 सिक्के जिसमें से एक खो गए, लेकिन जब मिलने के बाद उसने क्या किया, अपने लोगों को बुला के आनंद मनाया। हालेलुया। आगे 2 बहनों के बारे में हमने देखा बाइबल में, परिस्थिति में कैसे इन लोगों ने हैंडल किया। इन लोगों ने अपने परिस्थिति को बाहर वर्णन नहीं किया, इसे जिसको बोलना था पहले अध्याय में देखा, जैसे सुनामी स्त्री के बारे में, जिसे पाया उसी के पास जाके अपनी समस्या को बताया। यहाँ पे हो गया करके सबको नहीं बताया, उसने मिल गया करके वहाँ पे उसने गवाही दी। आज हम कह रहे, आज हमारा परिवार हमें दिया है, हम कैसे बुद्धिमान की तरह अपने परिवार को संभालने की जरूरत है। जब परिस्थिति ऐसी आई, जब परिस्थिति ऐसी आती है, कैसे हमें, जब हम प्रभु में हैं, एक प्रभु में बने हुए हैं हमें, तो कैसे हमें संभालना है परिस्थिति में, एक गवाही के रूप में रहना है। आज हमारा जीवन देखे दूसरों के जीवन में आशीष होना है। आज हमें देखे कोई ना कोई आशीष पाना है। हालेलुया। ये वचन में इसे हमने सीखा है। मैं विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा जरूर प्रभु ने आपसे बात किया होगी। परिस्थिति में आती हमें कैसे संभालना है परिस्थिति में। हाँ, परिस्थिति ऐसी है, शायद आपको बहुत दुख चोट, जैसे उस स्त्री का बेटा मर गया था, खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुशी का शब्द आया। आज के जीवन आपके परिवार में शायद आपको दबाव होगा, चिंता होगा, लेकिन आपका शब्द ऐसा होना है, सब कुछ ठीक है करके ऐसा शब्द होना है। अगर आपके जीवन कुछ हो गया है, आप ढूंढ रहे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को लीजिए जो हमारे लिए दीपक है। अब हो गया करके नहीं, मिल गया करके गवाही देना। जब आपके जीवन में कुछ चला गया है, उसको मिलने के बाद उसको गवाही के रूप में खड़ा करना। आज हमें इसी वचन में देखे बुद्धिमान स्त्री, जैसे शुरू में हमने कहा, घर बनाती है और मूर्ख स्त्री घर को बिगाड़ती है। आज हमारा काम क्या है? परिवार बनाने का हमें परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। वो परिवार को पसंद करने वाला परिवार है। हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। ये बहनों का दिवस पिता ये मानता है, पिता का धन्यवाद। पिता आशीष करना हर एक बहन जो भी पिता मेहनत करती है, जॉब करती, काम पे जाती है, हाउस वाइफ है या ऑफिस वर्क करती है, पिता हर एक को पिता तंदुरुस्त देना, सुस्त शरीर को देना। पिता परमेश्वर मदद की जाए। बहुत सारी बहनें पिता निराशा में हो सकती है पिता परमेश्वर परिस्थिति के कारण पिता, लेकिन आज का वचन जो उनको हिम्मत देने पाए पिता परमेश्वर, संभालने पाए, हर एक को आशीष करना पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनते स्वर्गीय पिता। हमने सबको प्रेस